नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी एडवांस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी एग्ज़ाम अप्रैल में जो होने वाला था वो ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुका है कोरोना वायरस के चलते, और अब मई चल रहा है और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि हो ही जाए। ठीक है, कब तक लॉकडाउन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और उस हिसाब से एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं हो सकता है कि वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। NIE-LIT वैसे चेक करते रहिएगा आप लोग भी, NIE-LIT जो कि ऑफिशियल साइट है ट्रिपल सी वगैरह एग्ज़ाम्स के। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जब भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो लेटेस्ट सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये एक तरह से मास्टर क्लास टाइप का है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेफ्ट कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेफ्ट जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नवंबर में 2005 में। ठीक है, नवंबर 2005 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी है मार्च 2004 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी है नवंबर 2006 में शुरू हुआ था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है ये नवंबर 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, नवंबर 2005। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच क्या लगाकर अलग करते हैं। फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच इनमें से क्या लगाते हैं हम ताकि वो दोनों अलग हों। ऑप्शन ए है डॉट, ऑप्शन बी है @, ऑप्शन सी है हैश और ऑप्शन डी है डॉलर का साइन। ठीक है दोस्तों, फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच हम क्या लगाते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉट लगाते हैं। ठीक है, फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच हम डॉट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है। ठीक है, पट्टी यहाँ पे लिख दिया है, इंग्लिश में अगर लिखा होता तो बार। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको देख लेना है। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड हो हिंदी का या फिर इंग्लिश का जो आपको समझ में ना आया हो, तो दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ लेना है, सफिशिएंट टाइम रहता है। तो सबसे नीचे इनमें से कौन सा होता है दोस्तों। टास्क बार होता है, स्टेटस बार होता है, मेन्यू बार होता है या फिर टाइटल बार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि टास्क बार जो है वो सबसे नीचे रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CD किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हार्डवेयर से संबंधित है, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ऑप्शन सी है स्टोरेज से संबंधित है और ऑप्शन डी है सभी से संबंधित है। दोस्तों जो CD है ये स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको स्टोर करना होता है तो CD में आप स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन ए है SRAM, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी है EPROM, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी है HDD, जिसका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। SRAM है, EPROM है, HDD है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, HDD जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लैंग्वेज नहीं है। इनमें से कौन सी लैंग्वेज है ही नहीं। ऑप्शन ए है लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है मीडियम लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीडियम लेवल लैंग्वेज नाम की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक का कौन सा एप्लीकेशन है जो वीडियो शेयरिंग की अनुमति देता है। फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक का कौन सा एप्लीकेशन है जो वीडियो शेयरिंग की अनुमति देता है। ऑप्शन है यूट्यूब, ऑप्शन बी है वॉच, ऑप्शन सी है फेस ट्यूब, ऑप्शन डी है वॉच ट्यूब। दोस्तों फेसबुक का जो है एप्लीकेशन जो वीडियो शेयरिंग की आपको अनुमति देता है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट रहेगा, वॉच। वो एप्लीकेशन वॉच है फेसबुक का। वो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का क्या नाम है जो वीडियो शेयरिंग का आपको परमिशन देता है, वॉच। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन कितने डिजिट का होता है? सबसे पहले इन का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटर नोड नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटर नोड नेटवर्क जो होता है ये कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन है 5 डिजिट्स का होता है, ऑप्शन बी है 6 डिजिट्स का होता है, ऑप्शन सी है 11 डिजिट्स का होता है, ऑप्शन डी है 4 डिजिट्स का होता है। दोस्तों इंटर नोड नेटवर्क जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या है? 6 डिजिट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 6 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसी का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इजी है, बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन है कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है कॉपी कार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन क्लाइंट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी को पता होगा कि सीसी का होता है कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कार्बन कॉपी। अगर यहीं पर बीसीसी पूछ दिया होता तो क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी का तो कार्बन कॉपी होगा, बी अगर आगे जुड़ जाएगा तो ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के फंक्शंस वगैरह अभी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में अपनी। मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं दोस्तों, ठीक है, वो सभी बहुत ही मतलब कि जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चंस उसमें, ठीक है, वो सारे ऑलरेडी लेटेस्ट सिलेबस से हैं। तो आपको उन सभी को देखना होगा। अगर ट्रिपल सी को फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना किसी गाइड वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ आप मेरे क्वेश्चंस को, अगर जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको आपने देख लिया, अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है, तो फिर आपको, मुझे लगता है कि 20 से कम ग्रेड आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। बहुत ही रेयर अगर ऐसा हो गया क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आ गया तो अलग बात है, लेकिन या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो एस ग्रेड भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएफटी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है डिलाइट फिल्म थिकनेस, ऑप्शन बी है ड्राई फिल्म थिकनेस, ऑप्शन सी है ड्राई फिल्म ट्रिक, ऑप्शन डी है डिले फिल्म थिकनेस। तो दोस्तों डीएफटी का पूरा नाम क्या होता है जल्दी बताइए। दोस्तों डीएफटी का जो पूरा नाम होता है वो होगा ड्राई फिल्म थिकनेस, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। ड्राई फिल्म थिकनेस डीएफटी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसेट लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी कोई जानते होंगे यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B2B का क्या मतलब होता है? बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी है बिजनेस टू बायर, ऑप्शन सी है बायर टू बिजनेस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों B2B अगर कहीं भी है तो उसका मतलब एक ही होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MIME का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ऑप्शन सी है मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों MIME का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डीवीडी का पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, पूरा नाम। ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी है डिजिटली वर्सटाइल डिस्कस्ड, ऑप्शन सी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उमंग का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ उमंग, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है यूनिफाइड मनी एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन बी यूनिफाइड मेमोरीज एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन सी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उमंग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको ध्यान में रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, इन सभी फुल फॉर्म्स को कहीं किसी एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B2G का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है ब्रांड टू गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों B2G का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पूरा नाम? ऑप्शन ए, ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IMEI। ऑप्शन है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई है यहाँ पे। ऑप्शन बी है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ IMEI नंबर जो आपके मोबाइल में, किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर एक होता है, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो इस नंबर का यूज होता है उसको खोजने में, ट्रैक करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्कॉम क्या है? नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ऑप्शन बी है नेशनल एडवांस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ऑप्शन सी है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिस्टम एंड सर्विसेज कंपनीज। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों नेस्कॉम का पूरा नाम यहां पे पूछ रहा है। तो दोस्तों नेस्कॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ये सभी फुल फॉर्म्स एक जगह आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको PDF चाहिए होगा तो वो भी आप बोल सकते हैं, मैं PDF बना के और आपको कुछ समय के बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस का, जितने भी आज तक मैंने वीडियोस बनाए सभी का, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड करके PDF बना दूंगा, ठीक है, और एक रीजनेबल प्राइस पे आप सभी को सेल कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेट। ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी है लोकल आर्ट नेम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, लैन, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये भी बहुत ही क्वेश्चन इजी है और ये हर बार के लगभग एग्जाम में आता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म्स में क्या देखने रहता है, देखिए जैसे यहाँ पर हाइपर भी सेम है, मार्कअप भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, बस टेक्स्ट की जगह पर यहाँ पर टेस्ट लगा दिया है, ठीक है। एक लेटर का चेंज है, एक्स की जगह पर यहाँ पर एस लगा दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, जल्दबाजी में नहीं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे टिक मार दिया और फिर सोचे कि कैसे गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HDD का पूरा नाम सभी को पता होगा। ऑप्शन है हार्डवेयर डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी है हार्ड डिस्प्ले ड्राइव। ऑप्शन सी है हार्ड डिस्प्ले डैमेज। ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार कोड और QR कोड सिमिलर होता है। बार कोड और QR कोड सेम होते हैं तो दोनों अलग होते हैं, ठीक है। बार कोड रीडर अलग होता है, QR कोड रीडर अलग होता है। बार कोड वाले में बार टाइप का बना होता है, ठीक है, और QR कोड एक अजीब सा पैटर्न टाइप का कुछ बना होता है उसके अंदर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है, इसीलिए फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट्सएप ID जो है केवल नंबर से ही बना सकते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जितने भी लोगों का व्हाट्सएप ID है ये सिर्फ नंबर से बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1996, ICICI बैंक सबसे पहले जुड़ा था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन जैसे ये दूसरा है, अगर यही पूछ देता कि वो कौन सा बैंक था जो इंटरनेट से सबसे पहले जुड़ा, तो वो ICICI बैंक था जो इंटरनेट से सबसे पहले जुड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन है दोस्तों कि 1996 में। ऑप्शन बी है 1998 में जोड़ा गया। ऑप्शन सी 1997 में, या फिर ऑप्शन डी 1999 में। तो दोस्तों बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया था? 1996 में, ठीक है। 1996 में ICICI बैंक ने सबसे पहले अपने आप को इंटरनेट से जोड़ लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यानी कि इंडिया में कॉमर्शियल पेपर की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1990 में। ऑप्शन बी 1991 में। ऑप्शन सी 1992 में। ऑप्शन डी 1993 में। दोस्तों कॉमर्शियल पेपर की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? तो
1990 में कॉमर्शियल पेपर की शुरुआत इंडिया में हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1990 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीजीएस इंटरनेट से संबंधित है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसके बारे में और सारे डिटेल्स कई सारे पिछले वीडियोस में मैं दे चुका हूं, तो इसलिए इसको डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट्स होते हैं, कितना इससे ट्रांजैक्शन हो सकता है मैक्सिमम, कितना मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि आरटीजीएस इंटरनेट से संबंधित है कि नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आरटीजीएस जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई एनपीसीआई से संबंधित है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्यों ट्रू हो जाएगा? क्योंकि यूपीआई एनपीसीआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई की स्थापना ही दोस्तों एनपीसीआई ने किया था। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे सी और पी एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ट्रू है कि फॉल्स है? दोस्तों लिब्रे ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्प लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है F2 का, ऑप्शन बी है F3 का, ऑप्शन सी है F4 का, ऑप्शन डी है F1 का। दोस्तों अगर आपको हेल्प लेना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है F1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन बी है कंट्रोल शिफ्ट पी, ऑप्शन सी है कंट्रोल शिफ्ट बी, ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लिब्रे ऑफिस में अगर आपको रूलर को हाइड करना है या फिर अनहाइड करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट आर दबाना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडिंग 3 के लिए कौन सी शॉर्टकट उपयोग की जाएगी इसमें? कंट्रोल प्लस H3, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3, कंट्रोल प्लस H। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग 3 के लिए आप कंट्रोल प्लस 3 का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 3। अगर ये हेडिंग 2 होता तो कंट्रोल प्लस 2। ठीक है, हेडिंग 1 होता तो कंट्रोल प्लस 1, यानी कि कंट्रोल सेम रहेगा और जो हेडिंग पूछेगा 3, 2, 1 उस हिसाब से यहाँ पे नंबर चेंज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? साइकिल केस के लिए किस कमांड का उपयोग आप करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस F2 और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F4। ठीक है, तो साइकिल केस के लिए आप कौन सा इनमें से कमांड इस्तेमाल करेंगे? तो साइकिल केस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस F3। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप ट्रैक चेंज रिकॉर्ड का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी और ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस यू। तो दोस्तों अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना है तो आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैंग्वेज में, यहां पर लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन है HLL, ऑप्शन बी है लिस्प, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी है जावा। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज यूज होती है वो है लिस्प। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, लिस्प।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा यूज होता है लिस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मारुति सुजुकी एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है तो इसमें कौन सा संबंध होगा? ठीक है, मारुति सुजुकी एक कंपनी है, एमआरएफ भी एक कंपनी है, यानी कि ये बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही बड़े बिजनेस हैं, तो आपस में ये लेन देन हो रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस का लेन देन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप टोटल मनी में से लेस मनी पे करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सीवीवी का, ऑप्शन बी है ओटीपी का, ऑप्शन सी है कूपन कोड का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर आपको टोटल मनी में से कम मनी यानी कि लेस मनी पे करना है तो उसके लिए आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है, कूपन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ था? नाम से आप पहचान सकते हैं कि अनुराग जो है ना अमेरिका का नाम लगता है ना जापान का नाम लगता है, तो किसका हो जाएगा? भारत का कंप्यूटर। ठीक है, अनुराग सुपर कंप्यूटर है एक प्रकार का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? ऑप्शन है 15 अंकों का, ऑप्शन बी है 14 अंकों का, ऑप्शन सी है 16 अंकों का, ऑप्शन डी है 12 अंकों का। दोस्तों अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और उसके पीछे जो उस पे जो नंबर होता है कार्ड का, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो कितने अंकों का निकलेगा? करेक्ट, 16 डिजिट्स का होता है डेबिट कार्ड का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो एटीएम सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? माइक्रो एटीएम सेवा जो है वो किस साल में शुरू हुई थी? ऑप्शन है 2016 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 2018 में, ऑप्शन डी है 2015 में। दोस्तों माइक्रो एटीएम सेवा जो है वो 2018 में शुरू हुई थी, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है राउटर, ऑप्शन बी है गेटवे, ऑप्शन सी है फायरवॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से जो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है उसका नाम है फायरवॉल। ठीक है, राउटर गेटवे ये दोनों नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जबकि फायरवॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ऑफ सेल अर्थात पीओएस में किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है थर्मल प्रिंटर का, ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, ऑप्शन सी है लेजर प्रिंटर का, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों का, यानी कि थर्मल और डॉट मैट्रिक्स दोनों का। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल पर आप जिस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है थर्मल और डॉट मैट्रिक्स, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी किसी पे थर्मल का, किसी किसी पे डॉट मैट्रिक्स का होता है, तो इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया में कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? ऑप्शन है 120 बैंक, ऑप्शन बी 151 बैंक, ऑप्शन सी है 107 बैंक और ऑप्शन डी 110 बैंक। ये स्विफ्ट कोड जो होता है दोस्तों, अगर आपको विदेश से पैसा ट्रांसफर करना है या फिर विदेश में अपना पैसा ट्रांसफर करना है तो आप स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कितने सारे ऐसे बैंक हैं जो स्विफ्ट कोड के साथ लिंक्ड हैं? ऑप्शंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चलिए बताइए। दोस्तों 107 बैंक हैं ऐसे, ठीक है, भारत में जो कि स्विफ्ट कोड के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा 107। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमपीएस की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2015 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2005 में, ऑप्शन डी है 2007 में। तो दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। ठीक है, 2010 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी पर हम टिक कर देंगे यहाँ पे 2010 में। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई थी 2010 में, आईएमपीएस उसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो OpenOffice.org जो है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा OpenOffice.org। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है MS DOS, ऑप्शन बी है लाइनक्स, ऑप्शन सी है विंडोज 3.0, ऑप्शन डी MS विंडोज NT।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज MT यानी कि नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल क्या है? सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को जो प्रोटोकॉल डाउनलोड करता है वह प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन है SMTP, ऑप्शन बी है POP, ऑप्शन सी है IMAP, ऑप्शन डी है HTTP। इन सभी के फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इनके फुल फॉर्म्स भी पूछ देता है। ठीक है, SMTP का क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी POP का क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP का क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दोस्तों जो सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? तो वो प्रोटोकॉल का नाम है POP। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है वो सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करता है। ठीक है, यहां पर मैं IMAP का जो फुल फॉर्म अभी बताया कि इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस द्वारा अधिकतम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट क्या है? ठीक है, ट्रांजैक्शन का। ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी है 20,000, ऑप्शन सी है 50,000, ऑप्शन डी है 1,00,000। ठीक है, तो UPI का मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितना है? तो वो है 1,00,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1,00,000 रुपए ये मैक्सिमम लिमिट है UPI द्वारा पैसा ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OTP एक बहुत सिक्योर पासवर्ड क्यों माना जाता है? जो वन टाइम पासवर्ड होता है इसको बहुत सिक्योर क्यों मानते हैं हम? ऑप्शन है हर बार अलग होता है, ऑप्शन बी है एक गोपनीय होता है, ऑप्शन सी है दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो OTP होता है ये हर बार अलग होता है। ठीक है, और ये एक गोपनीय भी होता है क्योंकि ये सिर्फ आप ही के मोबाइल पे आएगा, तो एक गोपनीय भी होता है और हर बार अलग अलग पासवर्ड होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऑप्शन में तो सिर्फ ये दो ही दी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है दोनों। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसका एक टाइम लिमिट होता है कि 5 मिनट के अंदर ही आपको इस OTP को अगर इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, फिर अगर उस OTP से अगर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहे तो नहीं होता है, तो OTP इसीलिए बहुत सिक्योर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स की खोज किसने की थी? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी को पता होना चाहिए। इसकी खोज इसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है लिनक्स टोरवाल्ड्स ने, ऑप्शन बी है बिल गेट्स ने, ऑप्शन सी है विंड सर्फ ने, और ऑप्शन डी है रे टॉमलिंसन ने। दोस्तों यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लाइनस होगा और यहाँ पे टोरवाल्ड्स होगा, L की जगह पे R होगा, टोरवाल्ड्स, R की जगह पर L होगा। लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिनक्स की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, लाइनस टोरवाल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का। वैक्यूम ट्यूब की खोज किस वर्ष हुई थी? वैक्यूम ट्यूब जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, इसकी खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1906 में, ऑप्शन बी है 1210 में, ऑप्शन सी है 1900 में, ऑप्शन डी है 1910 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी कॉमन है वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड कि इसको किस वर्ष डेवलप किया गया था। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब की खोज हुई थी 1906 में, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1906 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वैक्यूम ट्यूब की खोज 1906 में हुई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियोस में। आजकल मैं वीडियोस थोड़े लेट से बना रहा हूं क्योंकि आजकल ऑलरेडी एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुके हैं, और इसलिए बहुत सारे बच्चे मतलब कि वीडियोस को देख भी नहीं रहे हैं। तो जब आप लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए वेट ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का थोड़ा इफेक्ट है। चलिए फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। फिर बनाऊंगा मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का अगला वीडियो। चलिए ठीक है, थैंक यू।